हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन मंत्रा एकेडमी पे। तो भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है भाई। डे बाय डे आपके एग्ज़ाम भाई नज़दीक आ रहे हैं और उम्मीद है आपकी तैयारी भाई उसी ज़ोरों शोरों पे चल रही होगी। तो भाई उसी तैयारी के बीच आपके लिए हम लेकर आए हैं भाई 35 डेज मैराथन क्लासेस, जिसमें कि हम टॉपिक वाइज चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मैथ्स के भाई जितने भी टॉपिक्स हैं उसको भाई हम तमीज़ से अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो उसमें आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, जिसकी एक क्लास हो चुकी थी। आज हम इस चैप्टर नंबर 6 में सेकंड क्लास डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से भाई वीडियो को शेयर कर दो, सभी दोस्तों तक पहुंचा दो, ताकि भाई सबका भला हो जाए। जो प्रयास हम कर रहे हैं उस प्रयास में भाई सभी को इसका बेनिफिट मिले। तो जल्दी से भाई लाइक और शेयर फटाफट से कर डालो। तो आइए हम बात करते हैं एक बार अपने सिलेबस में। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो सिलेबस हमने डिज़ाइन किया था, डिसाइड किया था, उसमें अगर हम देखें तो अभी तक हमने यहाँ पर चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 6 है और आज इसका सेकेंड डे है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अगर हम देखें तो टॉपिक का क्या नाम है, तो ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, पार्ट 2 है ये। ठीक, और 8 नंबर का ये अराउंड चैप्टर पूछा जाता है लगभग। ठीक है, रफली लिखा है मैंने यहाँ पर, कोई एग्जैक्टली ऐसा फिक्स नहीं है कि इतने का ही आएगा, उसमें थोड़ा बहुत चेंज रहता है। तो अगर हम बात करें तो लास्ट वाली क्लास में मैंने ये दो टॉपिक डिस्कस किए थे, रेट ऑफ चेंज एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आज हम बात करने जा रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन डिसाइड होता है, जो कि मैक्सिमा मिनिमा से ही पूरे चांस रहते हैं कि पूछे जाने वाली चीज़ है। तो बच्चे बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा। तो सभी बच्चे भाई तैयार, जल्दी से भाई बोर्ड पर नज़रें, बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और बोर्ड पे भाई अपनी नज़रें टिकाए रखना और देखते जाना यहाँ पर। तो आपके सामने मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बना रखा है। इस ग्राफ में आप एक बात देखोगे, सबसे टॉप वाली जो चीज़ है वो ये है और बॉटम वाली चीज़ ये है। तो ये जो आप टॉप पर देख रहे हो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जो आपके पास ये बिल्कुल लोवेस्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इतनी बात समझ में आती है। अगर आप एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हो, मैंने लिया यहाँ पर रेड पेन, तो इससे पहले अगर आप देखते हो तो ये डबल, ये आपका क्या दिया हुआ, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि टेंजेंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्लोपिंग अपवर्ड है, यहाँ पर टेंजेंट जो है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड है। यानी कि आपका स्लोप पहले बढ़ा, फिर उसने हाईएस्ट पॉइंट को टच किया और फिर नीचे की तरफ गिरा। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या कहलाएगा, आपका सबसे मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा। और इसी पॉइंट को अगर मैं अपने फंक्शन में रख दूं तो उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। इतनी बात समझ में आती है। अगर मैं यहाँ से लोवेस्ट वाले पॉइंट पे जाता हूँ तो अगर आप देखेंगे टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, फिर टेंजेंट यहाँ पर ऊपर की ओर जाएगा। यानी कि पहले टेंजेंट नीचे गिरा, फिर उसके बाद इस पॉइंट को टच किया, देन टेंजेंट ऊपर गया। इसे क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इतनी बात समझ में आती है। और जब पॉइंट निकालने के बाद उसे आप फंक्शन में रख देते हो, दैट इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू। तो जैसे ही पॉइंट को फंक्शन में रखा जाता है वो बन जाती है वैल्यू। मेरे हिसाब से इतनी बातें समझ में आती है। ठीक है, कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है। तो ये तो कंसेप्ट था मैक्सिमा और मिनिमा का। अब हम बात करते हैं आप इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो भाई चलिए बात करते हैं। तो देखो भाई, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक का नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक का नाम है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते हैं तो सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है और कोई एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ। सपोज एक पॉइंट लिया मैंने, क्या, सी। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया सी। अब मुझे इस पे चेक करना है कि ये मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो आइए जरा हम चेक करते हैं कैसे। तो आपने क्या करना है, आपने x से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेनी है। तो x में से आपने सपोज c पे चेक कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, c से थोड़ी सी कोई छोटी वैल्यू लेनी है, मतलब c को थोड़ा सा कम करना है। ठीक है, पीछे की ओर जाना है। और एक बार आपने देखना है c से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, यानी कि एक बार आपने उस पॉइंट से आगे जाना है। अगर आप मान लीजिए पीछे गए, आपने यहाँ पर एफ डैश का साइन चेक किया, एफ डैश जो है, आप पीछे की ओर गए। अगर मान लीजिए कि आपने अपना डेरिवेटिव निकाला और वो आपका आता है, मान लीजिए ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो। और आप जब राइट साइड में गए तो मान लीजिए कि आपका डेरिवेटिव आया क्या, लेस देन जीरो। जब मैं पीछे गया
तो डेरिवेटिव क्या था, बढ़ता हुआ, और जब मैं आगे गया तो डेरिवेटिव क्या था, गिरता हुआ। कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये वो पॉइंट है, आप जब पीछे हटे तो आपका स्लोप क्या था, बढ़ रहा था, बाद में जब आप आगे गए तो आपका स्लोप गिर रहा था। पहले उठे, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर गिर गया। तो क्या मैं इस पॉइंट को बोल सकता हूँ कि ये मैक्सिमम कहलाएगा? क्या ये बात समझ में आती है? अगर आपका साइन ऑफ एफ डैश चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर आपका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो आप बोलोगे एक्स इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या मेरी ये छोटी सी बात आपके दिमाग में आई कि मैक्सिमा कब होगा? उम्मीद है इतनी बात समझ में आई। अब दोस्तों मैं बात करता हूं मिनिमा की। अगर मैं इसी पॉइंट को यहां पर लूं, सर दूसरे पेन से कराओ, ओके ये लो। तो मैंने मान लीजिए एक पॉइंट ले लिया x इज इक्वल टू सी। मैंने कहा इससे कम पीछे जाते हैं, तो क्या बोलोगे आप? पीछे जाने के लिए तो सी में से कुछ कम किया, और आगे जाने के लिए सी में कुछ प्लस किया। अगर मान लीजिए मेरा डेरिवेटिव पहले कम था, इधर गया तो मैं डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, यानी कि पहले डेरिवेटिव आपका नेगेटिव था, अब आपका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, पॉजिटिव। आपका जो साइन है, साइन ऑफ एफ डैश चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तब आप बोलेंगे x इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये आपके कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। उम्मीद है ये दोनों बातें आपको समझ में आई। क्या इस ग्रीन में, इस ऑरेंज में कोई दिक्कत है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं है तो? कोई डाउट नहीं है, उम्मीद है। तो बताते रहना भाई, ये आपका एक कर्तव्य भी है कि आप हमें चीज़ें शेयर करो कि भाई आपको कोई डाउट आता है, किसी क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो कमेंट करके चीज़ें ज़रूर पूछेंगे, ठीक है? तो कोई हेजिटेशन नहीं रखनी कहीं नहीं भाई। मैं कमेंट बॉक्स में से आऊँगा और आपको ऐसा नहीं कि उठा लूँगा, तो आप आराम से अपनी बातें वहाँ पर जाहिर कर सकते हो। मैं पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है क्या यहाँ पे? तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है x, किसी भी पॉइंट पर हमें चेक करना, हमने माना है कि एक पॉइंट है जी हाँ x, जिसकी वैल्यू है c के बराबर। अब हमने क्या करा, सबसे पहले तो f डैश c को इक्वल टू 0 रखा। ये होना चाहिए कि उस पॉइंट पे आपका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमें पॉइंट मिला। अगर उस पॉइंट पे हमारा डबल डेरिवेटिव लेस देन 0, यानी कि हमारा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव में है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि हमारे पास जो एफ सी है वो क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमम कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा कहला सकते। अगर आप उस पॉइंट का नाम लेंगे तो वो कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। अगर आप उसकी वैल्यू को फंक्शन में रख दोगे तो वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। फिर मैंने कहा यहाँ पर दूसरा पॉइंट लेते हैं सी। आपने वही कहा डेरिवेटिव पे 0 के बराबर है। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, हमारा डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि ये आपका मिनिमम है। और फंक्शन में अगर मैं रख दूँ तो ये क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू। ये आपका डबल डेरिवेटिव टेस्ट कहलाता है। क्या इतनी बात समझ में आती है? कह रहा है ये टेस्ट कई बार फेल भी हो सकता है। कब? अगर आपने टेस्ट किया, ये 0 के बराबर है, और डबल डेरिवेटिव किया, वो भी 0 है। अगर बाई चांस ये टेस्ट फेल हो जाता है तो क्या हम नहीं जान पाएंगे कि ये मैक्सिमम या मिनिमम है? बिल्कुल जान पाएंगे। वापस हम कहाँ चले जाएंगे, अपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास। ये कब जाना है अपने पहले डेरिवेटिव के पास? ये तब जाना है जब आपका सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है और डबल करूँ तब भी 0 है, उस पॉइंट पे जो आपने यहाँ पर निकाला होगा। इतनी बात क्लियर है सभी को? कोई ऐसा बालक है जिसको डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैं पानी पी लूं। चलिए भाई अगले पे आते हैं। तो भाई इतनी सारी भाषणबाजी करने के बाद अब हम बात करते हैं अपने सवालों की। हम चाहे कितनी भी थ्योरी वाली चीज़ें पढ़ ले, अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो हम उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर ये नहीं जान पाएंगे कि भाई उसका यूज़ कैसे करना है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो थ्योरी को क्लैरिफाई करने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़रूरी। और ये सिर्फ सवालों पे नहीं, ये आपके जीवन पे भी लागू होता है कि आप जीवन में बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, जब आप उसे फेस करते हैं,
उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तभी आप रियल में जान पाते हैं कि जो बातें आपसे कही गई थी वो कितनी ज़्यादा सच हैं। ठीक है, तो चलिए भाई बात करते हैं इसने क्या कहा। कह रहा फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। तो यानी कि वैल्यूज की बात कर रहा है। वैल्यूज जब आती हैं, जब आप इसमें अपनी वैल्यू रखेंगे, एक्स की वैल्यू रखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेंगी। हमने कहा ठीक है हमारा ये फंक्शन है, मैंने कहा डेरिवेटिव करो सबसे पहले। तो आपने किया इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये 4 नीचे आएगा यानी कि 12x की पावर 3 यहाँ रखा मैंने, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12x²। यहाँ रखा तो ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 12 दूनी 24। और ये तो आपका यहाँ पर गया, साइड हो गया। मैंने कहा x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लो, और 12 भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने कहा 12 कॉमन लो, x भी कॉमन लो। यहाँ क्या बचा x², और यहाँ क्या बचा x, और यहाँ बचा माइनस। इतनी बात समझ में आती है। अब मैं आपसे अगर कहता हूँ कि भाई यहाँ पर कुछ फैक्टर वगैरह तो बताओ मुझे, क्या कुछ कॉमन आएगा, तो आप बोलोगे सर फैक्टर वगैरह कॉमन ले लेते हैं तो क्या कुछ आएगा। तो मैंने कहा कि अगर मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे 2x माइनस एक्स हम इसे बोल सकते। तो यहाँ पर क्या हुआ, फैक्टर बनाएंगे जब, तो x प्लस 2 और एक आपका फैक्टर क्या बन जाएगा, x माइनस 1। ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव। क्या इतनी बात समझ में आती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास 3 यहाँ पर फैक्टर बन जाते। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो आप बता सकते। देन उसके बाद हमें क्या करना है, हमने कहा इसको इक्वल टू 0 करो ताकि आपको अपनी वैल्यूज तो मिले। तो जैसे आपने इसको इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिली, 0। यहाँ पर अगर हम देखें तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिली, तो x की वैल्यू मिली -2। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हमारे पास अलग अलग वैल्यूज आ गई। अब मुझे भी चेक करना है कि भाई मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा। तो भाई सबसे पहले सर अब क्या करेंगे, अब देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है x बराबर 0 का। तो मैंने कहा 0 पे चेक करते हैं क्या कुछ कहानी होने वाली है। तो जब आप 0 पे जाते हो तो सबसे पहले आपने कहा 0 की हम बात करते हैं, तो 0 से लेफ्ट साइड में जाइए आप। तो 0 से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो सपोज आपने लिया 0.1 और इसके राइट साइड में गए तो हमने कहा प्लस का 0.1। अगर मैं पीछे जाता हूँ और अपना यहाँ पर डेरिवेटिव निकालता हूँ, जो साइन है डेरिवेटिव का वो देखता हूँ, तो मैंने कहा इसमें पुट करते हैं। यहाँ पर आपने रखा नेगेटिव, यहाँ पे आपने 0.1 रखा, मतलब कि सॉरी माइनस का 0.1, तो जवाब तो आपका पॉजिटिव ही आना है। जब आपने इसमें रखा तो ये क्या आएगा, तो ये नेगेटिव। फाइनली क्या जवाब आया, पॉजिटिव। और जब मैंने राइट वाली वैल्यू रखी यानी कि 0.1, तो क्या आएगा, तो ये पहला आपका पॉजिटिव, यहाँ रखा तो भी पॉजिटिव, और यहाँ रखा तो नेगेटिव। फाइनली क्या आया, नेगेटिव। आप पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हो, इसका मतलब ये आपका क्या कहलाएगा, मैक्सिमा कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, मैक्सिमा कहलाएगा। तो 0 आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैक्सिमा। तो मैंने कहा जरा इसको अपने फंक्शन में रख दो, यानी कि f0 की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर आप हर जगह 0 पुट करेंगे, ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म, बचा क्या, 12। ये आपका 0.1। क्या आपको इतनी बात क्लियर है अच्छे से, कोई डाउट नहीं। चलिए भाई सर अगले पेन को नीले पेन से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट, यानी कि हमने कहा था एक पॉइंट हमारे पास क्या आया था, 1 और एक -2। तो अगर मैं x इक्वल टू 1 पे चेक कर, एक बार इससे कम के लिए यानी कि 0.9, एक बार इससे ज़्यादा यानी कि 1.1 लिया मैंने, ठीक है। तो मैंने कहा 0.9 लेना है मुझे, तो 0.9 को अपने डेरिवेटिव में रखो। तो जैसे आप 0.9 रखेंगे तो क्या होगा, ये पहले वाला आपका बनेगा पॉजिटिव, दूसरे वाले को रखेंगे तो ये भी आपका बनेगा पॉजिटिव, लेकिन तीसरा नेगेटिव। ये क्या बना फिर फाइनली, नेगेटिव। मैंने कहा अब जरा ये वाला पॉइंट रख के बताना, 1.1 रखते हैं इसमें सब में 1.1। तो आप बोलोगे ये पहला पॉजिटिव,
दूसरा भी पॉजिटिव आएगा और तीसरा भी पॉजिटिव, कुल मिलाकर ये पॉजिटिव। साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मिनिमा। तो मुझे अगर वैल्यू निकालनी है तो आप बोलोगे इस 1 को अपने क्वेश्चन में रखो। यहाँ रखा मैंने 1, ये 3 होगा। यहाँ रखा तो ये आपका 4 होगा, तो 4 और 3 7, 7 और ये 12, 12 और 7 19, 19 में से ये 12 माइनस करेंगे तो आप बोलोगे बचा कितना, यानी कि 7। ये आपके पास आ गई F1 यानी कि मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तीसरा पॉइंट बचता है, उसको भी हम चेक करेंगे। तीसरा पॉइंट आपके पास क्या बचा हुआ है, -2। इससे मुझे लेफ्ट में जाना है तो आप बोलोगे -2.1, और राइट में अगर मुझे जाना है तो मैं कह दूंगा यहाँ पर -1.9। ठीक है ना भाई, यही चीज़ तो होगी। अगर आप इससे पीछे जाना चाहते हो तो यही तो बोलोगे, है ना, और इससे आगे जाना है तो ऐसे बोलोगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अपने क्वेश्चन में जाते हैं, डेरिवेटिव में रख के देखते हैं। -2.1 यहाँ रखा मैंने तो ये आया नेगेटिव, यहाँ रखूँगा तो क्या आएगा नेगेटिव, और यहाँ पर आएगा तो ये भी नेगेटिव। ये क्या आ गया आपका फाइनली नेगेटिव। फिर हमने कहा भाई -1.9 रख के देखते हैं तो ये क्या आएगा, ये रखा तो नेगेटिव। फिर अगले में पुट किया तो ये भाई आपका पॉजिटिव, और इस वाले में पुट करेंगे तो ये आपका क्या होगा नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो फिर से आप देख सकते हो कि आपका साइन पहले नेगेटिव था, अब आपका साइन क्या है पॉजिटिव। तो यानी कि नेगेटिव से कहाँ जा रहे हो पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा मिनिमा। इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो अपने क्वेश्चन में रख दो, यानी कि -2 रखते हैं, सोल्व करते हैं। -2 रखा, -2 की पावर 4 का मतलब है भाई आपका ये क्या हो गया 16। 16 की मल्टीप्लाई 3 से किया आपने, कितना है 48। फिर यहाँ पे रखा आपने -2 यानी कि -8, ये आपका 4 से करेंगे तो ये आपका आ गया -32। -2 रखा तो भाई 4, 12 की 4 से मल्टीप्लाई 48, और प्लस में ये 12, ये तो कट हो गया, माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा -20। फाइनली ये आपका आया -20। तो ये था भाई मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है समझ आया होगा। क्लियरली बताते जाना भाई कैसा क्या कुछ रहा। कोई डाउट है इसके अंदर तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है भाई, कोई इसके अंदर परेशानी की बात तो नहीं। चलिए आगे बढ़ूं फिर मैं। ये तो भाई एक सवाल ये है आपके लिए, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अच्छा ये नहीं है वो, शायद मुझे लगता है कहीं कहीं कहीं, और ये पीछे रह गया, ये वाला कराना। ये चलो एक मुझे कराना था, एक मैंने तुम्हारे लिए रखा था, तो ये लो आसान वाला तुम्हारे लिए मेरा। तो ये होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्या आप मुझे बताएंगे? बोलो हाँ। हाँ सर बिल्कुल बताएंगे। तो इसका आपने मुझे आंसर कमेंट करके बताना है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने इन सवालों की। ये आपके पास एक फंक्शन है, डायरेक्टली इसने ये बोला है कि भाई आपको इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बतानी है। वैल्यू समझते हो भाई कि फंक्शन की फाइनल वैल्यू क्या होगी। पॉइंट निकालते हो तो वो आपका मिनिमा या मैक्सिमा है, जैसे आप उसे फंक्शन में पुट करोगे वो आपका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बन जाती है। इतनी बात क्लियर है। तो मैं कहता हूँ जरा इस फंक्शन की वैल्यू बताइए। आप एक बहुत बात अच्छे से समझते हो कि ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू है, यानी कि 2x - 1 का जो स्क्वायर है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा ग्रेटर देन, क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव कभी आ नहीं सकता, तो हमेशा 0 से क्या होगा ज्यादा होगा। आपने इसमें 3 को प्लस किया बोथ साइड, तो इधर भी 3 इधर भी 3। अब आप बोलोगे कि सर ये जो वैल्यू है इसी को हम क्या बोलते हैं fx। आपका fx जो है वो किससे ज्यादा है, तो आपका fx 3 से ज्यादा है, यानी कि आपके फंक्शन की वैल्यू 3 से हमेशा ज्यादा रहेगी। तो इस 3 को आप क्या बोलोगे, आप इस 3 को बोलोगे कि सर ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि मैक्सिमम मैं नहीं बता सकता, क्योंकि सवाल कह रहा है कि आपका जो सवाल है आंसर जो है वो हमेशा 3 से ऊपर ही रहेगा। तो 3 से अगर आप ऊपर रहोगे तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या हुई 3 हुई, इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू जो है वो 3 है।
और क्योंकि ये फंक्शन है इसलिए हम इसको वैल्यू के नाम से जानेंगे। इतनी बात ओके है भाई सभी के लिए? हाँ जी सर, आगे बढ़ो। ठीक है भाई, बताते रहना, कमेंट करते रहना वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो शेयर भी करते रहना, सभी तक फैला दो भाई। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, तो हम चाहते हैं कि भाई जितना भी हम आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं वो सभी बच्चे तक पहुँचे, सभी के लिए बेनिफिशियल हो। कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जिसको भाई यहाँ पर नीड है एग्ज़ाम में इन चीज़ों की और वो भाई यहाँ से वंचित रह जाए। उसको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर ये चीज़ अच्छी हो रही है और वो जाके उस चीज़ को करे। अब कहीं से भी देखें, कुछ भी चीज़ें कवर करें, बट तरीके से करें, अच्छे से करें। हम यही चाहते हैं कि भाई आफ्टर ऑल बच्चों का बेनिफिट हो। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर क्या कुछ कहानी है अगले सवाल में, तो ये है आपके सामने। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये मेरा क्वेश्चन है, इसमें नेगेटिव लगा हुआ है, स्क्वायर भी और साथ में नेगेटिव भी है, तो मैं ये बात जानता हूँ कि ये जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, हमेशा लेस देन 0। क्योंकि स्क्वायर है और साथ में क्या है, नेगेटिव, तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 से कम रहेगी। मैंने कहा इसमें 10 प्लस कर देते हैं, तो मैंने इसमें 10 को ऐड कर दिया, इधर भी और इधर भी। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम क्या बोलते हैं, एफ एक्स बोलते हैं। एफ एक्स जो है हमारा किससे कम रहेगा, 10 से कम रहेगा। अब भाई आपका जो एफ एक्स है वो अगर 10 से कम रहेगा हमेशा, यानी कि 10 जो है वो सबसे हाईएस्ट रहा, यानी कि टॉप पे रहा, तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि जो ये 10 है इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी, मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। तो मेरा जो जवाब होगा इस सवाल में दोनों चीज़ें आएंगी। ये भाई कंफर्म नहीं है कि दोनों चीज़ें ही आएंगी, हो सकता है मैक्सिमम आ जाए, मिनिमम आ जाए, या फिर बोथ आ जाए। तो इस सवाल में हालांकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। लो जी अगला सवाल कह रहा, जरा बताना भाई यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अगेन इस सवाल आपका वही सेम ही है। अब इसकी हम बात करते हैं। तो ये मेरे पास है मॉडुलस। आप मॉडुलस के बारे में जानते हैं कि जो मॉडुलस होता है ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन इसके आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। तो ये मेरा जो जवाब है वो क्या रहेगा, लेस देन 0। प्लस 3 कर दिया मैंने इधर, तो प्लस 3 करूंगा तो इधर भी 3 और इधर भी 3, और ये मेरा क्या बन जाएगा, एफ एक्स। एफ एक्स जो है वो किससे कम है, 3 से। अगर एफ एक्स की वैल्यू 3 से कम रहेगी हमेशा, तो इस 3 को आप क्या बोलोगे, इस 3 को आप बोल दोगे मैक्सिमम वैल्यू। ये मेरा आंसर। अगर ये 3 जो है प्यारे बच्चों, अगर 3 आपका जो है वो फंक्शन से हमेशा क्या रहेगा, ठीक है, ये जो फंक्शन आपका 3 से हमेशा कम रहेगा, तो 3 को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू बोल देंगे, बात खत्म होती है। ठीक, अगला देखो जरा, ये मॉडुलस भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी। ट्रिग्नोमेट्री देखकर तो आपको वैसे ही लगता है पता नहीं क्या पूछ लिया है, पर आइए जरा हम इसे ही बड़े प्यार से करेंगे। हम ये बात जानते हैं कि हमारा जो साइन होता है, हमारा जो साइन होता है, साइन 4x, वो हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच में घूमता है, -1 से लेकर 1 के बीच में घूमता है। इसमें मैंने क्या करा, 3 ऐड किया। जब 3 ऐड करोगे तो सभी में ऐड होगा। जब इस तरफ ऐड करेंगे आप तो ये रह जाएगा 2, इधर आप ऐड करेंगे तो साइन 4x में +3 ऐड होगा, इधर ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 4। ये बात समझ में आई। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, ये हमारा फंक्शन हो गया। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या होता है, -1 से लेके 1 के बीच में, इक्वल का निशान भी है, तो ये भाई आपके पास इनके बीच में रहता है। अब मैं आपसे पूछूं इस सवाल में कि ये जो आपका फंक्शन है वो किसके बीच में है, 2 से लेकर 4, यानी कि 2 इसकी क्या है, छोटी वैल्यू, जिसको आप बोलोगे मिनिमम वैल्यू। और अगर मैं बात करूं इस 4 की, तो ये आपका क्या है, तो ये है आपकी मैक्सिमम वैल्यू। ये आपका आंसर, ये आपकी मिनिमम वैल्यू, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू। उम्मीद है ये चीज़ भी क्लियर होगी आपको अच्छे से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये है सवाल नंबर 10। इसमें इन्होंने आपसे क्या कुछ कहा, तो यहाँ पर ये आपसे एक बात कह रहे हैं, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और साथ में इन्होंने क्या बोल दिया इस बार कि इंटरवल भी आपको गिवन है। कह रहे भाई आपने इससे बाहर नहीं जाना, इस बीच रह के, और आपको ये पता लगाना है कि मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। ये बात क्लियर है। इस बीच रहकर ही आपने ये चीज़ें बतानी है कि मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। आइए जरा हम बात करें।
तो इसके लिए सर क्या तरीका फॉलो करना है, तो आइए जरा। सबसे पहले डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप बोलोगे ये 3 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, बस खत्म। इस डेरिवेटिव को आपने रखा इक्वल टू 0, यहाँ से आपको एक x की वैल्यू मिल जाएगी। 2 इसकी डिवाइड में गया, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1। इतनी बात क्लियर है। तो x की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या आ गई, 1 के इक्वल। अब मैंने आपसे कहा कि x की वैल्यू -3 भी है, 1 भी है और एक ये 1 है। इससे बाहर आपने जाना भी नहीं है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसको आपने इससे बाहर जाना भी नहीं है क्योंकि इसने इस बार इंटरवल फिक्स कर दिया है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू अपने क्वेश्चन में रखेंगे। एक बार हम रखेंगे ये वाली वैल्यू यानी कि -3 अपने क्वेश्चन में रखो, तो आप बोलोगे -3 -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 3 यानी कि 19। दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, 1, तो अपने क्वेश्चन में रखो जरा 1। तो जैसे आप रखोगे 1 तो ये आपके सामने क्या आएगा, तो आपके सामने आ जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि भाई एक 19 और एक 3, बस सिंपल। ये आपकी क्या वैल्यू कहलाएगी, मैक्सिमम, और ये आपकी क्या कहलाएगी, मिनिमम। बस इतनी सी कहानी थी। अब बताओ जरा इसके अंदर है कोई मुश्किल कहानी। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम पूछे, साथ में इंटरवल भी गिवन हो, तो आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 डेरिवेटिव, स्टेप नंबर 2 इक्वल टू 0 रखेंगे आप, और उसके बाद x की वैल्यू आएगी। फिर आपने क्या करना है, जो भी ये इंटरवल है ये वाले पॉइंट, और ये जो पॉइंट आना चाहिए वो इन्हीं के बीच में से होना चाहिए या फिर इनमें से कोई नंबर हो सकता है। इनको आपने अपने फंक्शन में बारी बारी से पुट करना है। जो भी सबसे ज़्यादा आंसर देगा वो मैक्सिमम वैल्यू, जो कम होगा वो मिनिमम वैल्यू। इतनी सी बात का आपने ध्यान रखना। लीजिए भाई अगला सवाल, ये लो। मेरे हिसाब से आप इसे बड़े प्यार से करेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ, वीडियो को पॉज करो और एक बार मुझे बताओ इसका जवाब क्या आ रहा है। देखते हैं और कितने बच्चों का सही होगा। मैंने कहा इसका डेरिवेटिव करो सबसे पहले। डेरिवेटिव आपने क्या, कितना आया, तो 3x स्क्वेयर आया। इसको इक्वल टू आपने रखा 0, तो ये 3x स्क्वेयर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 0। क्या ये 0 इनके बीच में है, येस और नो, बिल्कुल है। तो मेरे पास अब 3 पॉइंट आ गए, -2, 0 और 2। मुझे इन तीनों पे बारी बारी से चेक करना होगा, जो भी सबसे ज़्यादा आंसर देगा वो मैक्सिमम कहलाएगा। सबसे पहली वैल्यू है -2, तो -2 रखा तो जवाब कितना आया, -। फिर मैंने 0 रखा तो जवाब कितना आया, 0। फिर मैंने रखा 2, तो जवाब कितना आया, तो 8। तो ये सबसे मिनिमम कहलाएगा, ये आपका मैक्सिमम कहलाएगा। बस, और कोई दूसरी चीज़ इसमें है भी नहीं, ठीक है भाई। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू। क्या इतनी बातें क्लियर अच्छे से? बस यही बताना है आपने। हर बार आपसे यही पूछेगा, तो जब भी इंटरवल दे तो ये हमारे लिए और भी आसान हो जाते हैं। हमें चेक करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, हमें डेरिवेटिव करना है, जो वैल्यू आए अपने क्वेश्चन में रखना है और बात खत्म करनी। ये लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम में भाई इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मार्क कर लो इसे। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, कह रहा भाई मैक्सिमम प्रॉफिट निकालिए। क्या कह रहा है, कंपनी ने प्रॉफिट फंक्शन मुझे दिया कि मेरा भाई प्रॉफिट कमाने का ये फंक्शन है। यार अब जरा ये बताओ, एक कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कमा सकती है इस फंक्शन के हिसाब से, ठीक है। कंपनी कमाने को तो कुछ भी कमा सकती है, बट आपने इस फंक्शन के हिसाब से पता लगाना है कितना प्रॉफिट वो कमा सकती है। तो मैंने कहा इसका पहले करो डेरिवेटिव, 41 का 0, 72 और ये आपका 30x। फिर इसको हमने रख दिया किसके इक्वल, 0 के। 72 माइनस 30x, ये इक्वल टू गया किसके, 72। इससे ये कट हुआ तो x की वैल्यू आई -2। अभी हम ये नहीं जानते कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक काम किया। क्या, x इज इक्वल टू -2 है, तो मैंने कहा जरा आपने डबल डेरिवेटिव, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि अगेन डिफरेंशिएट, दोबारा से डिफरेंशिएट करो। ये आपका सिंगल डेरिवेटिव है, तो एक बार आप और डेरिवेटिव करेंगे।
तो आपने कहा कि भाई इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0, इसका डेरिवेटिव -36। अब ये -36 है, ये क्या है, लेस देन 0। और आपको मैं बता दूं कि अगर आपका डबल डेरिवेटिव 0 से कम आता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। ये बात समझ में आती है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाया। अब आपने इस पॉइंट के बारे में तो पता लगा लिया कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, तो इस पॉइंट पे होगा -2 पे। पर ये कह रहा प्रॉफिट निकाल के भी दिखाओ, तो रख दो इसके अंदर, कोई बड़ी बात थोड़ी है हमारे लिए, -2 रख दो इसमें। तो आप कहोगे 41 माइनस 72, फिर यहाँ पर रखा -2 और यहाँ पर रखा -2 का स्क्वायर। ये आपका कितना हो गया, 144। यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आया। सोल्व करते हैं, इनका डिफरेंस आप बोलोगे, इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो आप कहेंगे भाई 72 में अगर मैं ये प्लस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 113। तो कंपनी जो है वो 113 रुपये का मुनाफा कमाती है। अब ये रुपीज़ में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये 113 रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट है कंपनी का। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आती है? ठीक है भाई बालकों, ले लीजिए भाई। क्या क्वेश्चन है, 1 नंबर में भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको। इन्होंने आपसे कहा कि x बराबर है 1, ये हमारा है फंक्शन, कह रहा है इसकी वैल्यू इस 1 पे ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर अचीव करता है। इंटरवल आपका 0 से 2 है, ऑब्वियस सी बात है, जो 1 है वो 0 से 2 के बीच में ही आ रहा है। ठीक है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी ये आपको यहाँ पर पता लगाना है। तो हमने यहाँ पर काम करना शुरू हो गया। एक बार देखना भाई ब्लर तो नहीं हो रहा, वीडियो ओके आ रही है? ठीक है, हाँ जी, कैमरा मैन ओके सब। तो हमने कहा हमारा फंक्शन है f(x), यानी कि ये हमारे पास है फंक्शन। अब मुझे ये देखना है कि जो ये फंक्शन है वो इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है। तो मैंने कहा इसका डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि आप डेरिवेटिव करोगे उसके बाद क्या होगा, अभी उसके बाद ही बताऊंगा मैं आपसे। इसका डेरिवेटिव ये हुआ इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 124x प्लस ax का डेरिवेटिव a, और 9 बेचारा अकेला है, कांस्टेंट है तो 0। ये कर दिया। अब इसके बाद अगर हम देखें तो f डैश की वैल्यू ये आ गई। सवाल हमें क्या कहता है कि 1 पे ये मैक्सिमम है, तो जिस पे भी आपका मैक्सिमम होता है मिनिमम हो, जो डेरिवेटिव वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ये बात हम जानते हैं। तो मैंने कहा कि जब ये 1 मैक्सिमम है तो f डैश 1 की वैल्यू निश्चित रूप से 0 होगी। इसमें मैंने 1 रख दिया। जहां पर भी आपको दिखाई दे रहा x, यहां पर आपने रख दिया 1। ये कितना आया 4, और ये कितना आया 124 प्लस a इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी 120, और यही मेरा आंसर होगा। ये काम आपने इसमें करना। क्या सभी को ये बात समझ में आती है अच्छे से? देख लो, इस पे भाई निशान लगा लो, मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस भाषा में लिखना चाहो वैसे लिख लो, लेकिन इस पे इंपॉर्टेंट लिख लो। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। और ये है भाई आपका एग्ज़ाम पैटर्न, जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें भाई जो मैथ्स का पैटर्न रहने वाला है वो ये रहेगा। ठीक है, तो ये थी भाई आज की क्लास, आज की वीडियो। आशा करते हैं भाई आपको समझ में आया होगा। और जल्दी से भाई बताइए वीडियो कैसी लगी, क्या इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की, किसी प्रकार की और एक क्वेश्चंस की सीरीज़ की आपको लगती है आवश्यकता है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो मैं और मेरी टीम जो है उन सभी चीज़ों पर काम करेंगे। जो भी आपका सजेशन होगा उस पर भाई हम ज़रूर वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे कुछ और नए सवालों की। अभी तो इसमें जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन बचते हैं वो तो भाई अभी चर्चा करना बाकी है, तो हम उन्हीं की बात करेंगे अगली 2 वीडियोज़ में, जो है वो इसी क्वेश्चन की चर्चा होगी, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तब तक अपना भी ख्याल भी रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।